अमेरिका की ईरान पर मुसलसल छठे रोज बमबारी। बंदर खुमेर, कोहरिस्तान, कशम, बंदर अब्बास धमाकों से लरज उठे। 3 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। अमेरिकी फौज ने बंदर खमीर में पुल तबाह कर दिया। बंदर अब्बास में टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। बिजली की लाइनों को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज के कतर, कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। कुवैत में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरानी ड्रोन ने अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया। बहरीन में अल सखीर एयरबेस पर हेलीकॉप्टरों को टारगेट किया। कतरी हुक्काम का प्रोजेक्टाइल लगने से एक बच्चा जख्मी होने का दावा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर अमेरिकी इलेक्शन में मदाखलत करने का इल्जाम। इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश करने का दावा। व्हाइट हाउस में खिताब में सदर ट्रंप ने इंतखाबात से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी डीक्लासिफाई करने की हिदायत कर दी। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। अमेरिका ने खबरदार किया है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो खमियाजा भुगतेगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ किए गए वादों से फिरेगा तो अमेरिकी सदर ट्रंप उसे जवाबदेह ठहराएंगे, लेकिन वो तेहरान के साथ सिफारतकारी के लिए भी तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने इंतबाह किया है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर खित्ते में अमरीकी तंसीबात का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अमरीकी फ़ौज ने आबनाए हुर्मुज़ में 3 तिजारती जहाज़ों का रास्ता मोड़ दिया। एक जहाज़ की तलाशी भी ली। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर एक जहाज़ को नाकारा बना दिया गया। कतर ने ईरान के खिलाफ हमलों में शिरकत का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया ना आइंदा लेंगे। झूठी खबरों के जरिए हम कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस का बयान। पाकिस्तान और चीन का CPEC-2 तिजारत सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी वज़ीर से मुलाकात की, जिसके दौरान डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया गया। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। यूरोपीय कमीशन ने GSP+ रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को इस स्कीम से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने वाला मुल्क करार दे दिया गया। GSP+ के बायस पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ बचत हासिल हुई। पाकिस्तान में पहली बार मखसूस बहरी जहाज से 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पोर्ट पहुंच गईं। बिजली से चलने वाले रोरो जहाज से खुदकार तरीके से गाड़ियां उतारी जाती हैं। वज़ीर आज़म का पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। खित्ते में कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के पेशगी इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद जलाल अली शाह ने पेश की। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी हिमायत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मालाकन डिवीज़न और ज़म-अज़ला में टैक्स निफाज से मुतालिक ग्रैंड मुशावरती इजलास आज वज़ीर आला हाउस में होगा। सुहेल आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। कराची के ताजिर ने पुलिस के 3 DIGs और 3 SSPs के खिलाफ 36 करोड़ रुपए भत्ता वसूली की दरख्वास्त दायर कर दी। DIGs के नाम पर भत्ता लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से खातून की बच्चे को अगवा करने की कोशिश। शादमान पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मौके पर मौजूद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी।
मोटरवे M5 पर इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट निज़ाम का सामान चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मोटरवे पुलिस ने उच्च शरीफ के करीब कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में सांझी सब्जी प्रोजेक्ट का आगाज। अर्बन सरकारी बिल्डिंग्स और देही अराजी पर आवाम के लिए मौसमी सब्जियों की काश्त। 139 कैनाल और 140 प्लॉट्स पर आवाम के लिए सब्जियां उगा दी गईं। इलाके के मकीनों को ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त सब्जी मिलना शुरू हो गई। और टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हादसात में 2 अफराद हलाक और 150 ज़ख्मी। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील, गाड़ियां पानी में बह गईं। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल छठे रोज बमबारी। बंदर खुमैर, कोहरिस्तान, कशम, बंदर अब्बास धमाकों से लरज उठे। 3 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। अमेरिकी फौज ने बंदर खमीर में पुल तबाह कर दिया। बंदर अब्बास में टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। बिजली की लाइनों को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज के कतर, कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। कुवैत में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी ड्रोन ने अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया। बहरीन में अल सखीर एयरबेस पर हेलीकॉप्टरों को टारगेट किया। कतरी हुक्काम का प्रोजेक्टाइल लगने से एक बच्चा जख्मी होने का दावा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर अमेरिकी इलेक्शन में मदाखलत करने का इल्ज़ाम। इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश करने का दावा। व्हाइट हाउस में खिताब में सदर ट्रंप ने इंतखाबात से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी डीक्लासिफाई करने की हिदायत कर दी। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। अमेरिका ने खबरदार किया है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो खमियाजा भुगतेगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ किए गए वादों से फिरेगा तो अमेरिकी सदर ट्रंप उसे जवाबदेह ठहराएंगे, लेकिन वो तेहरान के साथ सिफारतकारी के लिए भी तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने इंतबाह किया है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर खित्ते में अमरीकी तंसीबात का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अमरीकी फ़ौज ने आबनाए हुर्मुज़ में 3 तिजारती जहाज़ों का रास्ता मोड़ दिया। एक जहाज़ की तलाशी भी ली। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर एक जहाज़ को नाकारा बना दिया गया। कतर ने ईरान के खिलाफ हमलों में शिरकत का इस्राइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया, ना आइंदा लेंगे। झूठी खबरों के जरिए हम कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस का बयान। पाकिस्तान और चीन का CPEC-2 तिजारत सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी वज़ीर से मुलाकात की, जिसके दौरान डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया गया। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। यूरोपीय कमीशन ने GSP प्लस रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को स्कीम से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने वाला मुल्क करार दे दिया गया। GSP प्लस के बायस पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ बचत हासिल हुई। पाकिस्तान में पहली बार मखसूस बहरी जहाज से 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पोर्ट पहुंच गईं। बिजली से चलने वाले रोरो जहाज से खुदकार तरीके से गाड़ियां उतारी जाती हैं। वज़ीर आज़म का पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। खित्ते में कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के पेशगी इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ की इजलास में हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद जलाल अली शाह ने पेश की। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी हिमायत की।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मालाकन डिवीजन और जम-अज़ला में टैक्स निफाज से मुतालिक ग्रैंड मुशावरती इजलास आज वज़ीर आला हाउस में होगा। सुहेल आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। कराची के ताजिर ने पुलिस के 3 DIGs और 3 SSPs के खिलाफ 36 करोड़ रुपए भत्ता वसूली की दरख्वास्त दायर कर दी। DIGs के नाम पर भत्ता लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से खातून की बच्चे को अगवा करने की कोशिश। शादमान पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मौके पर मौजूद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। मोटरवे M5 पर इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट निज़ाम का सामान चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मोटरवे पुलिस ने उच्च शरीफ के करीब कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में सांझी सब्जी प्रोजेक्ट का आगाज। अर्बन सरकारी बिल्डिंग्स और देही अराजी पर आवाम के लिए मौसमी सब्जियों की काश्त। 139 कैनाल और 140 प्लॉट्स पर आवाम के लिए सब्जियां उगा दी गईं। इलाके के मकीनों को ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त सब्जी मिलना शुरू हो गई। और टेक्सास में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हादसात में 2 अफराद हलाक और 150 जख्मी। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। गाड़ियां पानी में बह गईं।